अब गुना को निरूपणात्मक स्तर में दिखाना होगा। ये कैसे करेंगे? 12 गुना 13 को हमने ठोस स्तर पर देखा है बेस 10 ब्लॉक का उपयोग करके। तो इसी तरह 12 गुना 13 हम हल कर सकते हैं वर्ग नोटबुक का इस्तेमाल करके। तो पहले हम 12 को दिखाते हैं। ये एक ब्लॉक है 10 का और फिर इकाई और फिर इकाई। इसी तरह हम 13 को दिखाते हैं एक ब्लॉक 10 का और फिर 3 इकाई, 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 इकाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस जगह को पूर्ण करना है। हमें इस जगह को भरना है। जब हम भरते हैं तब हमें 12 गुना 13 का गुणनफल मिलता है। तो हम ये कैसे करेंगे? ठोस रूप में कैसे किया था? हमें क्या मदद मिली थी? हमें हरी प्लेट मिली थी। यानी हरी प्लेट कितनी बड़ी है? उसमें 100 वर्ग हैं। यानी ये 10 और ये 10। अगर हम इस जगह को भरते हैं तो हमें 100 वर्ग मिलते हैं। यहाँ एक हरी प्लेट आती है। ये 100 है। तब फिर क्या किया हमने? हमने नीली छड़ें ली, यानी 10। हमने एक और नीली छड़ यहाँ रखी, एक और 10, और ये तीसरा 10 यहाँ आ गया। हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह है और हमने एक और 10 यहाँ रखा। हमने एक और 10 यहाँ रखा। कितने 10? 3, 4, 5 10। हमारे पास क्या बचा? इकाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 6 इकाई। हमारे पास कितने सैकड़े हैं? वो यहाँ लिखते हैं 100। कितने 10? 1, 2, 3, 4, 5। 5 10 मिला के 50। कितनी इकाइयां हैं हमारे पास? 6। कुल हमारे पास कितना हो गया? इस 12 गुना 13 में कितने वर्ग? 6, 5, 1। तो 156 ये जवाब है। ये निरूपणात्मक चरण है। निरूपणात्मक चरण हम इसे ऐसा कहते हैं। तो हमने वर्ग नोटबुक का इस्तेमाल किया है इसे हल करने के लिए। लेकिन अगर हम उन्हें उच्च नंबर दें तो ये वर्ग नोटबुक के बाहर चला जाएगा। तो जब तक वो इसको समझ नहीं जाते तो हमें उन्हें छोटे नंबर देने होंगे। एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है, ये जगह बिल्कुल रिक्त होनी चाहिए। उन्हें यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना है। सबसे बढ़िया तरीका होगा कि एक्स मार्क डाल दें। ये चिन्ह का मतलब है गुना। तो हम उन्हें ये समझा सकते हैं, ये जगह हमेशा गुना के चिन्ह के लिए होनी चाहिए। तो अगर हम उन्हें इस तरीके से सिखाते हैं तो विद्यार्थी कोई गलती नहीं करेंगे और सही जवाब आएगा। जब हम बच्चों को ये आयत भरने के लिए कहते हैं, हम उन्हें आयत को रंगने के लिए कह सकते हैं। अलग-अलग रंगों के साथ वो इस तरह से रंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें पता चलेगा कि ये अलग-अलग हिस्से हैं। वो अलग-अलग बिंदु या रेखा डाल सकते हैं।
वो अलग-अलग रंगों के साथ इसे भर सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि शिक्षक इसे कहते हैं गुणनफल विधि, लेकिन विद्यार्थी जो दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम उनसे कहेंगे कि ये गुणनफल विधि है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि ये रंगीन प्रक्रिया है। ये आयत है, ये अलग-अलग क्षेत्र हैं, इनको अलग-अलग रंगों से रंग सकते हैं। तो ये एक मनोरंजक गतिविधि हो जाएगी उनके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं निरूपणात्मक अवस्था से अमूर्त अवस्था तक। तो कैसे करेंगे? अमूर्त अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं 12 गुना 13। इसको हल करने के दो तरीके हैं अमूर्त अवस्था में। पहला तरीका है बॉक्स विधि। हम इसे देखते हैं। 12 हमें 12 ठोस अवस्था में कैसे मिला? हमने एक 10 का ब्लॉक यूज किया और फिर 2 इकाई। इसी तरह 13 एक नीली छड़ और फिर 3 इकाई। 2 ब्लॉक 10 के और 3 और 2 इकाई। और जब हम इनका गुना करेंगे, हमें गुना का पता चलता है। तो हम देखते हैं कि बॉक्स मेथड में कैसे करना है। यहाँ हम बॉक्सेस बना लेते हैं। अब हमें ये बॉक्सेस भरने हैं। 10 गुणा 10 तो जवाब है 100। ये हमें पता है, ये हरी प्लेट है। 10 गुना 2 जब हमने किया 12 गुना 13, इसको देखते हैं। हमने देखा 20, इसका मतलब है 2 10 20। 10 गुना 3 या 3 गुना 10, हमें इसका जवाब पता है 30। 3 गुना 2 हमें पता है। हमें पहाड़ा भी पता है 6। हम इन अंकों के साथ क्या करेंगे? इन्हें जोड़ देते हैं। हमारे पास 120 है यहाँ, 36। तो इनका कुल क्या हुआ? 6 5 1। इन स्तंभों को मिला देते हैं। 130 और यहाँ 26। इन दोनों अंकों को मिला देते हैं। हमें मिलना चाहिए 156। तो 6 और 0 6, 3 और 2 5 और 1। तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1। इसे कहते हैं बॉक्स विधि। इसे बॉक्स विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ बॉक्सेस बनाते हैं और बड़ी संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखते हैं और फिर छोटी संख्याओं को गुना करते हैं। जब हम गुना करते हैं, हमें बड़ी संख्याओं के पहाड़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये फ़ायदा है, छोटी संख्याओं को आसानी से गुना कर सकते हैं। इस तरह से हमें जवाब आराम से मिल जाता है। बच्चों को गुना सिखाते समय शिक्षक ज़्यादातर तालिका को महत्व देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो पहाड़ों को अच्छे से याद कर लें, तो उनके लिए आसान हो जाएगा गुना और विभाजन सीखना। तो हम पहाड़े कैसे सीखेंगे? हम 1 से सीखते हैं। 5, 10, 15, 25 जितने पहाड़े आएँगे, उतना बच्चों के लिए अच्छा है। शिक्षक पहाड़ों को याद करने का बहुत अधिक महत्व देते हैं। ये हमेशा से रहा है। तो अब पहाड़े कैसे सीख सकते हैं? तो हम शुरू करते हैं
पहाड़ों की तालिका बनाना। पहाड़े शुरू करेंगे 0 से, 0 से, और 10 तक जाएंगे। हमें पहाड़े सीखने होंगे। हम देखते हैं एक आसान तरीका। 1, 2, 3, 4, 9, 10। अब 0 को 0 से गुना करो तो 0 ही आएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे गुना करना है 0 के साथ, तो ये है 0। अब 0 को 1 से गुना करो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे 1 के साथ गुना करना है। जब हम 0 और 1 का गुना करते हैं तो फिर से अंजाम 0 होगा, सही है? तो जो मेरे पास नहीं है, मैं उसका गुना नहीं कर सकता, तो ये 0 है। तो अगर मैं 0 को गुना करता हूँ किसी के साथ भी, तो अंजाम 0 होगा। अब कोई भी अंक लो और उसको 0 के साथ गुना करो, तो वो भी 0 होगा। मेरे पास 1 है और उसे मैं किसी के साथ भी गुना ना करूँ तो, या 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 0। तो ये सारा स्तंभ बन जाएगा 0। अब 1 को 1 से गुना करो, तो क्या होगा? 1। तो ऐसे ही चलते जाएँगे, तो 1 को किसी भी अंक से अगर गुना करेंगे तो अंजाम वही अंक होगा। तो ये आसान है। 1 गुना कोई भी अंक से, तो वही अंक आएगा। उसी तरह कोई भी अंक 1 से गुना करें तो वो वही अंक होगा, तो अंजाम वही अंक होगा जो 1 से गुना किया है। तो हमें वही जवाब मिल जाता है स्तंभ में। 2 को 2 से गुना करें तो ये 2 का पहाड़ा है। 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 2 गुना 10, 3। 3 का क्या? 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। हम सारे स्तंभों में ये कर सकते हैं। 5 गुना 2 10, 6 गुना 2 12, 7 गुना 2 14, 8 गुना 2 16। तो यहाँ क्या हो रहा है? हम एक अंक छोड़ रहे हैं। हम इस तरफ और इस तरफ दोनों कर सकते हैं। हम जारी रखते हैं। 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15। तो हम चाहते हैं कि ये वर्ग पूरा भर जाए, वर्ग। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 60, 70, 80, 90 और 100। अब हम कुछ खास देख सकते हैं यहाँ पर। ये दिए गए अंक हैं 0 से 10। इस वर्ग की जिज्ञासा वाली बात ये है कि काफ़ी रोमांचक तथ्य है इस वर्ग का। क्या आपको कुछ रोमांचक लगा देखते वक़्त? यहाँ अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा, इस वर्ग को देखिए।
ये रेखा इनको दो में विभाजित करती है, यानी ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। ये मध्य रेखा दोनों को समान हिस्सों में बांटती है। इन दो हिस्सों में रोमांचक वाली बात यह है कि देखिए, ये हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के अक्स हैं। क्या आप समानता देख पा रहे हैं? आइए देखते हैं। 7 गुना 4 28, 4 गुना 7 28, तो 28 और 28, 24 और 24, 18 और 18, 10 और 10, ये सारे एक दूसरे के अक्स हैं। रेखाओं के यहाँ वहाँ जो भी अंक हैं उनके वो मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम एक अंक को दूसरे अंक से गुना करते हैं तो जवाब ये है कि दूसरा अंक गुना पहला अंक। ये उदाहरण देखें। 8 गुना 4 32 और 4 गुना 8 32, 32। जब a गुना b करते हैं तो ये b गुना a के बराबर हुआ। एक और मजेदार तथ्य ये है कि जब हम किसी भी अंक को शून्य से गुना करते हैं तो जवाब है 0। ये एक नियम है। यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। 0 गुना कोई भी अंक 0 हो जाता है। तो तीसरा नियम ये है कि जब भी एक को किसी भी अंक से गुना करते हैं तो अंजाम वही अंक होता है, जो हम स्तंभ और पंक्ति में देख चुके हैं। तो 1 गुना 1 हुआ a, 1 गुना a वो भी हुआ a। इसी तरह किसी भी अंक को 10 से गुना किया तो उसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि वो अंक और उसके बाद में 0। ये हमेशा सत्य है। कोई भी अंक को 10 से गुना करो तो हमें वही अंक मिलेगा, उसके बाद 0। अगर आप ये नियमों को याद रखेंगे तो हमें पहाड़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रटना ज़रूरी नहीं है। हमें क्या रटने की ज़रूरत है, ये हम यहाँ देखते हैं। ये मध्य रेखा, इन रेखाओं पर जो अंक हैं, बच्चों को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। ये वर्ग अंक हैं। ये सारे वर्ग अंक हैं। 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16 और इसी तरह। अब अगर हम इन अंकों को सीख लेते हैं तो ये हिस्सा, ये वर्ग वाले अंक और इस तरफ के अंक तो हमें सारे पहाड़े पता हैं। बच्चों को 4 गुना 5 के बारे में पूछा तो वो शुरू से चालू करेंगे क्योंकि उन्होंने रटा है। 4 एकम, 4 दुकी, 4 तिया, ये चलता रहेगा। वो फिर से पहले अंक पे जाएंगे। अगर हम उन्हें पूछें कि भाई 5 गुना 4 क्या है, तो वो फिर से शुरू करेंगे 5 एकम 5 दो, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि a गुना b गुना a के समान है। तो अगर हम इस तरीके से सीखते हैं तो इस तरीके से और इस गतिविधि से सभी पहाड़ों को याद रखना उनके लिए आसान हो जाएगा। उनको नियमों के रूप में ये पहाड़े समझने और याद रखने चाहिए। उन्हें ये सारे अंक रटने की जरूरत नहीं है। 8 गुना 3 24, ये काफी है। 3 गुना 8 24 तो हो गई। a गुना b और b गुना a एक समान है। तो इस बॉक्स पद्धति का उपयोग करके गुना करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं और शायद वे इसे पसंद करने लगेंगे। बच्चों को ये खुद करना चाहिए। अगर वो ये करेंगे तो वो इसे आसानी से याद रखेंगे।